नमस्कार, शामन स्ट्राइड में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं भोपाल से, जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी है, वहाँ से 25 किलोमीटर दूर भोजपुर आया हुआ। भोजपुर राजा भोज की नगरी और रायसेन जिले में स्थित है, बेतवा नदी के किनारे पर। और आज मैं आपको लेकर आया हूँ इस ऐतिहासिक और बहुत ही विशाल एक मंदिर, जो आपको मेरे कैमरा पर्सन उषा अयंगार दिखा पाएंगे। ये एक भोजपुर का शिव मंदिर है और इसे भोजेश्वर महादेव भी कहते हैं। और इस शिव मंदिर की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसमें एक विशाल दरवाज़ा है और कहा भी जाता है कि यहाँ का ये जो शिवलिंग है, भारत में पाए जाने वाले सारे शिवलिंग में से सबसे बड़ा शिवलिंग है। और इसका जो दरवाज़ा है वो बुलंद दरवाज़ा है, बहुत बड़ा दरवाज़ा है, जो कि पूरा खुला हुआ है। और इस तरफ भी देखिएगा पूरी प्रकृति, और यहाँ पर ये घिरा हुआ आपको दिखाई दे रहा है। और इसी से ऊपर हम जाते जाएंगे तो आपको ये मंदिर दिखाई देगा। और यहाँ पर आपको जो दिखाई दे रहा है, जिस तरीके का बनावट, आपको गुंबद का आकार दिखाई दे रहा है। और ये कहा भी जाता है कि गुंबद का आकार जो है वो मुस्लिम शासक जब आए भारत में तब से प्रारंभ हुआ, लेकिन ये मुस्लिम शासकों से पहले का ही है। मतलब भारत में भी गुंबद की कला जो है वो बहुत पहले से ही स्थापित थी, लेकिन उस गुंबद को बनाने के तरीके जो हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। और यहाँ पर इस भोजपुर के मंदिर के बारे में यहाँ ब्रेल लिपि में भी लिखा गया है। ये देखिएगा कि यदि दृष्टिबाधित भी आएँ तो वो ब्रेल लिपि से इसको पढ़ पाएँ। और यहाँ पर हिंदी और अंग्रेज़ी में इसका पूरा इतिहास जो है शिव मंदिर भोजपुर का लिखा हुआ है। और ये कहा भी जाता है कि जैसे बेतवा नदी के किनारे मैंने कहा भी था, तो इस मंदिर में पांडवों ने अपने वनवास के दौरान भी यहाँ अपना समय बिताया था। भोजपुर का यह मंदिर विंध्य पर्वतमालाओं के मध्य एक पहाड़ी पर स्थित है। और इस मंदिर को प्रसिद्ध परमार राजा भोज ने 1010 से 1053 की ईस्वी में बनवाया है। और इस मंदिर में सबसे बड़ी खूबी ये है कि इससे आपको पूरा नज़ारा यहाँ से जो दिखाई दे रहा है। और कुछ किंवदंतियाँ इस मंदिर को लेकर ये भी है कि इस मूल मंदिर की स्थापना पांडवों ने की थी, और उत्तर भारत का इसे सोमनाथ मंदिर ये भी कहा जाता है। जैसे कि आप चित्र में अभी देख पा रहे हैं कि यह मंदिर जो है स्थापत्य कला का एक बहुत अच्छा उदाहरण भी है। और जहाँ तक इस मंदिर की बात है, पुरातत्व विभाग द्वारा इस मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का भी घोषित किया गया है। और इस मंदिर का शिवलिंग भारत के जितने भी मंदिर हैं उन सारे मंदिरों के शिवलिंग से सबसे बड़ा शिवलिंग और विशालतम शिवलिंग माना जाता है। इस मंदिर का प्रवेश द्वार भी किसी भी मंदिर के प्रवेश द्वार से बहुत ही बड़ा है। और इसके इतिहास में भी कि जैसे मैंने आपको बताया था, कुंती द्वारा भगवान शिव की पूजा करने के लिए पांडवों ने इस मंदिर के निर्माण को एक रात में ही पूरा करने का संकल्प किया था, जो पूरा नहीं हो सका, इसलिए मंदिर आज भी अधूरा है। जैसे आपको शिवलिंग ये दिखाई दे रहा है, यहाँ से मैंने फोकस करके दिखाया। और यहाँ पर आपको कुछ शिला बालिकाएं भी दिखाई दे रही हैं जो बाहर के द्वार में उकेरी गई हैं। और विशाल का यह मंदिर है। और एक मान्यता ये भी है कि मंदिर का निर्माण कला, स्थापत्य और विद्या के महान संरक्षक और मध्य भारत के जो राजा थे भोज, उन्होंने ही इसको पूर्ण करवाने का प्रयास किया था। और ये भी कहा जाता है कि यह मंदिर एक रात में ही निर्मित होना था, किंतु छत का काम पूरा नहीं हुआ और सुबह हो गई, इसलिए इस मंदिर में जो है ये अधूरा मंदिर आपको दिखाई दे रहा है। और एक मान्यता ये भी है यहाँ पर कि यहाँ पर आसपास में सरोवर हुआ करते थे, लेकिन अभी वर्तमान में तो वो सरोवर नहीं है। और एक और सबसे बड़ी बात इस मंदिर की ये है कि इतने ऊंचे दरवाजे में कहीं आपको केवल दरवाजे की बनावट दिखाई दे रही है, लेकिन इसमें दरवाज़ा कहीं पर भी नहीं है। और आसपास का वातावरण देखने से एकदम बहुत ठंडी हवा आ रही है। और सामने में एक गुंबद नुमा एक छोटा सा मंदिर जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर आपको, इसमें एक नंदी और शिवलिंग भी रखे हुए हैं, जहाँ पर श्रद्धालु बैठकर वहाँ पर भी पूजा करते हैं। इस तरीके से यह मंदिर प्राकृतिक वातावरण से परिपूर्ण मंदिर है। और यहाँ पर बैठकर आपको सुकून, शांति दोनों ही मिलती है। और जहाँ तक इसकी स्थापत्य कला की बात है, वो अनोखी स्थापत्य कला है। और मंदिर 115 फीट यानी 35 मीटर लंबा
और 25 मीटर चौड़ा और 13 फीट जो है इसके ऊंचे चबूतरे पर खड़ा है। और यह सीधा सीधा जो गर्भगृह है वहीं पर यह मंदिर बना हुआ है। और शिवलिंग जो है वो चूना पत्थर के खंडों से बनाया गया है, जिसमें 3 खंड एक के ऊपर एक रखे हुए हैं। गर्भगृह का प्रवेश द्वार जो आपको दिखाई दे रहा है वो 33 फीट ऊंचा है। और प्रवेश की दीवार पर, जैसा कि मैंने आपको दिखाया, अप्सराएं भी बनी हुई हैं। और इस प्रकार यह मंदिर एक स्थापत्य कला का अनूठा उदाहरण भी प्रस्तुत करता है।